पूरे पास्ट टेंस। मैंने खुद ही अनुभव लिया है कि पास्ट टेंस का सोचो तो झगड़े बढ़ते हैं या नेगेटिविटी आती है, पर प्रेजेंट फ्यूचर में भी वैसे होता है कि फ्यूचर अगर सोचो तो ये होने वाला है, ये होगा कि नहीं होगा, उसी में ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। तो प्रेजेंट के अंदर अच्छा लगता है, नहीं ये होगा, ऐसा करना है। वो उत्साह आता है सर। अभी आप क्लास में बैठे, आप बोलो कि इसके बाद मैंने गाना सुनना है, आपको उत्साह आएगा, आपका अपने आप पाँव चलेगा। बट क्यों ऐसी चीज सोचें जो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो ये चीज एक बहुत छोटे से सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं। अगर हम एक दिन वो संजय ये आचार्य जी हमेशा एक चीज बोलते हैं कि एक दिन अच्छा करने की कोशिश कीजिए पहले, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना, फिर एक साल। आगे के लिए 10 साल के बाद की बात क्या सोच रही हैं, आज तो अच्छा कर लें पहले। सो थैंक यू टू ऑल। तो हु विल रीड, कौन रीड करेंगे आज? आज का चैप्टर बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य पर चैप्टर है आज। आप फोटो में देखेंगे आपको बीकर्स दिख रहे हैं और उन बीकर में आप लोग देखेंगे कि क्या है। सोनिका म्यूट करेंगे आप। सो बीकर में देखेंगे कि आप क्या चीज हैं। पानी 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 पानी। और इस चीज के लिए हमने पहले भी बहुत अच्छा एक मैजिक किया था, बताया था आपको कि पानी जो है 70 to 75% होल्डर है हमारी बॉडी का। तो सबसे बड़ा उसी का राइट है, हमारी जो ये बॉडी है सबसे बड़ा काम करता है वो। अगर हमने उस चीज को पकड़ लिया तो हम आगे विनर कहलाएंगे। पर कैसे पकड़े, कहाँ पकड़े, कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, फिर भी हम स्वास्थ्य नहीं रह पा रहे, उसको आज हम क्लियर करेंगे। सो हु विल रीड? अभी 10 ही पार्टिसिपेंट हुए हैं, क्या टाइम हो गया है? हाँ 32 तो हो चुके हैं। तब तक किस? हाँ जी मधु जी बोलना चाहते हैं। मधु जी कुछ? नहीं, मैंने यही बोला कि क्या मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप भी पढ़ सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर जाएं। अभी 10 ही लोग हुए, 2-4 मिनट देख लेते हैं। किसी की तब तक शेयरिंग है तो शेयरिंग ले लेते हैं। आज सविता जी का तो लुक से ही पता चल रहा है कि नाउ शी इज मोर 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 बेटर। सो ग्रेट, सो ग्रेट। हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप लोग बढ़िया रहना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि यस। इसलिए तो बोला ना मैडम, आपका सेशन जब से ज्वाइन किया तब से मैजिक हो रहा है। सो ग्रेट। आप बने रहो, अपनी लाइफ में खूब मैजिक लाओ, यही है इस मैजिक का मजा। सो चैप्टर बड़ा है इसलिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मधु जी आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354 to 430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। देखिए इन्होंने बहुत सुंदर लाइन कही है, अगर हमें समझ आए। सबसे पहले तो स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अभी अभी सविता जी का ऑपरेशन हुआ है, बट अगर वो यही चीज रोती रहती कि हाय अब ऑपरेशन हुआ है, बिस्तर में लेटी रहूं, ये करूं, उन टचवुड कुछ ग्रेटिट्यूड होगा उनका, वो इस बुक में आ गई। उन्होंने लेटे लेटे भी इसको सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो उनको ना एक अंदर से ही ज़ील आई कि यार लेट के भी रहना, क्यों ना थोड़ा सा कुछ अपने आप को फील गुड करके रहना शुरू करूंगी। और वो फील गुड क्या है? चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक नहीं जानते। प्रकृति के बारे में अगर मुझे आज से 2 साल पहले कोई कहता
कि सेहत के ग्रेटिट्यूड कर सेहत अगर आपकी अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करो, अच्छी हो जाएगी। तो मैं बोलती पागल है, क्या बोल रहे हैं, सेहत के लिए तो दवाई खानी पड़ेगी, ऐसे कैसे ठीक हो सकती है सेहत? मतलब ही नहीं है। अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं तो जोर जोर से चिल्लाऊंगी, मेरे मुंह से कहाँ निकलेगा कुछ भी कि भगवान मैं बहुत स्वस्थ हूं, कैसे निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। बट जब हम इस जर्नी के डीप 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 गए तो हमें समझ आया कि चमत्कार होते हैं और यहीं पर होते हैं, इसी धरती पर होते हैं। आपके शब्दों के द्वारा आपके साथ चमत्कार होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स थे, बहुत ही सिंपल लाइंस थी। कई बार एकदम सिचुएशन आती है कि आपकी बड़ी तबीयत खराब है और आपको एक ऐसा कॉल आ जाता है और ऐसी गुड न्यूज आ जाती है, आप उस बीमारी को भूल जाते। तो व्हाट इज दिस? आपका एनर्जी लेवल कहां से कहां कैसे हुआ, जैसे ही आपको वो खुशी, आपके हार्मोन्स चेंज हुए अंदर के और आप खुशी में पहुंच गए और आपकी बीमारी आउट। उतने को थोड़ी देर बाद दूसरा जना बेटी कहती है मम्मा आपकी तो पेन हो रही थी, हाँ यार भूल गई। ऐसा नहीं था कि पेन गायब हुई, बट वो खुशी इतनी बढ़कर आ गई उसके आगे, वो पेन अपने आप आउट हो गई। सो वो क्या है? चमत्कार इसी प्रकृति में, इसी धरती पर होते हैं, बट हमें उन्हें पकड़ना ही नहीं आता और हमसे उन्हें छुपाया गया, छुपाया गया। इन दवाई कंपनियों को कहो, इन लोगों ने अपने चीजें बेचनी थी, इसलिए उन्होंने हमें उस चीज को, मतलब उसको अप कर दिया, जबकि जो चीजें हम खुद भी ठीक कर सकते थे वो साइड कर दी। तो देखें किस तरह से ये बहुत अच्छा खुलासा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecrettv स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। यहाँ पे रुकेंगे। देखिए इन्होंने एक बहुत जबरदस्त बताया। समय स्वास्थ्य है ना, जो वो ऊर्जावान, खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, हमें करना चाहिए महसूस। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है और उससे हमें पता चल जाता है कि वो उसने एनर्जी स्प्रेड करी और उससे पता चल जाता है कि ये बच्चा स्वस्थ है। इवन कि जो बच्चा जब एकदम रोता ही नहीं है होते हुए तो हमें पता ही नहीं, हम कहते हैं नहीं चेक करो चेक करो चेक करो, तो वो एनर्जी निकाली उसने, चाहे वो रो के निकाली, तो पता चल गया कि वो स्वस्थ है। उसको उसी के बाद समझ लिया जाता है। उसी तरह से हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब बचपन में हम पैदा होते हैं तो क्या डॉक्टर ये कहते हैं कि ये अस्वस्थ बच्चा है, ये रोंदू बच्चा है, ये बीमार रहने वाला बच्चा? कुछ नहीं कहा जाता। कहा जाता है संपूर्ण स्वस्थ बच्चा आपके हाथ में दिया गया। सारा जो बिलीफ सिस्टम, जो सारे आगे नई स्टोरीज बनाते हैं वो हम बनाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अगर वो थोड़ा सा आलसी है तो बोलेंगे ये तो बचपन से ही आलसी। भाई क्या जब आपको पैदा हुआ तो आलसी बच्चा दिया था? नेवर। आपने ही उसको आलसी बनाने में हाथ दिया, आपने ही उसका बिलीफ स्ट्रॉन्ग किया, पर कोई दूसरा नहीं आया था। तो ये क्या है? असल में हमारी मनोदशा हमें सब चीजें करवाती है। आज की लाइफ देखिए, हमारे पास किचन में आटा गूंदने से लेकर
ऑनियन चॉप करने तक हर चीज की मशीन है, हर चीज की मशीन। फिर भी शाम को हम क्या कहते हैं, चलो खाना बाहर से मंगा लेते हैं। फिर भी हमारे पास मोस्टली चौथे दिन का ऑप्शन ये होता है कि मंगा ले। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस है। अगर हम अपनी दादी और अपनी मदर तक भी जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी बाहर से खाना आया। इवन कि ना तो तब सिलाई वॉशिंग मशीन होती थी, ना चॉप करने के लिए कुछ होता था। दे कैन डू ऑल द वर्क बाय देयर हैंड, अपने हाथ से करती थी। और बीमारियां भी कम थी। क्यों बढ़ी? क्योंकि हम बेले हैं। जब टाइम ज्यादा होगा ना, तो माइंड में क्लटर ज्यादा इकट्ठा होगा, और वो माइंड नई स्टोरीज बनाए। 4 घंटे इस फोन में बैठ जाएंगे, 4 घंटे हम किचन में नहीं खड़े हो सकते। वेरी वेरी, आप देखिए ना हमारी मनोदशा, और उसी मनोदशा को जब हमने इन बुक्स को पकड़ा, हमें समझ आया इंडिया ही नहीं, ये तो सारी जगह सारा अभ्यास तो आपके दिमाग से शुरू होता है। अगर आपने सोच लिया कि आप बीमार हो, देखिए गरीब है ना, जो गरीब कोई गरीब नहीं होता, बट वो अपने जो उसका वे होता है ना, वो उससे गरीब कहलाता है। अगर एक स्वास्थ्य इंसान बिल्कुल फटे हाल कपड़ों में है ना, तो वो गरीब नहीं है, उसकी मनोदशा गरीब है। भगवान ने उसको संपूर्ण बना के इस धरती पे भेजा है। आप खुद ही देखते होंगे, कभी आप अगर ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते, कोई बिल्कुल हाथ पांव स्वस्थ वाला इंसान पैसे मांग रहा होता है, तो आपको इरिटेशन आती है। और वही अगर किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, अगर वो पैसा खड़ा है वहां पर, मांग भी नहीं रहा, आपका अंदर से दिल होगा कि आप उसको पैसा दे दे। क्यों है ये डिफरेंस? क्योंकि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इसके साथ प्रकृति के द्वारा ही कमी रह गई है इसके लिए, तो चलिए हम इसकी हेल्प करते हैं। बट एक स्वास्थ्य इंसान को देते हुए, जो भरपूर है, हाथ पांव आंखें सब कुछ है, उसको देने का आपका दिल नहीं करता, नहीं करता। वो अलग बात है, क्योंकि वो गरीब नहीं है, उसने अपनी दशा, उसकी सोच में गरीबी है, उसकी सोच में गरीबी है। और वही है मेन ड्रॉबैक, जो हम लेडीज लोगों का भी है। हमें काम करने की मुश्किल नहीं है, बट हमारा जो मानसिक वो है ना, कि बस इसके बाद तो ये हो जाता है, बच्चे हो जाते तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता, 45 के बाद तो वुमेन्स को और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर माँ को देखा होगा कि घुटने में प्रॉब्लम है, तो घुटने में वो अट्रैक्ट करती है प्रॉब्लम्स। और वो अट्रैक्ट कहाँ से होती है? दिमाग से। टोटली 80% प्रॉब्लम्स माइंड से अट्रैक्ट होती हैं। तो उसी चीज को इन्होंने द सीक्रेट बुक में आपको बताया है कि मानव शरीर को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। हम लोगों ने उसको गलत तरीके से ले गए। अगर आपको बिलीव स्ट्रॉन्ग करना है अपना इस जर्नी में, तो आप द सीक्रेट मूवी की स्टोरीज उसमें दे रखी हैं, आप उनको समझें। आपको पता चल जाएगा एक कैंसर पेशेंट भी अपने आप को ठीक कर सकता है अपनी मनोदशा के द्वारा, जबकि हम कैंसर को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ होने के बावजूद। जब दिमाग बिल्कुल खाली होगा, कोई और काम नहीं होगा, नेगेटिव सिचुएशन में डर में बैठे होंगे, तो जो भी डर वाली चीज होगी आपके साथ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होगी, बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होगी। तो इस चीज को किस तरह से बाहर निकालना है, आए देखते हैं। चलिए चलिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और ये ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वाह, इस लाइन को तो ना सभी अंडरलाइन कर लें और हो सके तो टैटू बना लें,
कि एक तो आप टेंशन में है, ऊपर से अगर आप अगर सविता जी के साथ जो भी अभी उनका ऑपरेशन हुआ, अगर वो यही रोती रहे तो 4 महीने 10 महीने तक वो हील नहीं होंगी। बट उन्होंने सोच लिया, ऑब्वियस है, मेरे को बीमारी आई थी, मैंने उसका इलाज कराया, नाउ मैं ठीक हूँ, अब मुझे स्वस्थ होकर बिल्कुल एक्टिव होकर पहुंचना है भाई, बिल्कुल आना है उसी लाइफ में, और मेरे को तो अपने सपनों पे काम करना है, कहाँ मैं बैठी रहूंगी उसी चीज में। अगर रोने के लिए अगर मौके ढूंढने तो बहुत है, बट उससे बाहर निकलने के लिए एक यही है शरीर जो हमें रेडी करेगा कि हाँ हमें उठ के बाहर खड़े होना है, सीधे खड़े होना है, यही है। अगर इसमें आप देखेंगे, चलिए आगे का भी एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। वास्तव में इसका बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के वाह वाह, इस चीज को यहाँ समझे, बहुत बढ़िया एक चीज दे रखी है। मतलब हम लोगों का ना, अगर मैं अपने बच्चों का ही देखती थी, जैसे कई बार ना मेरी डॉटर ने बोलना, मेरे बेटे ने ना, उन दोनों की ना आईज छोटी है और मेरे हस्बैंड की भी आई छोटी है, तो उन्होंने ना हमेशा मेरे पास पहले क्या कंप्लेंट होती थी कि मम्मा आप अपनी आंखें ही दे देते हैं हमें। मैंने कहा बेटा मेरे हाथ में तो है नहीं, हमें पापा जैसी। जब मैं इस जर्नी में आ गई उसके बाद ना हमारा वो नेगेटिव निकलना बंद हो गया। कलर के लिए मेरी डॉटर ने मुझे कहना कि आप अपना जैसा कलर, मेरा कलर नहीं आया, वो नहीं आया। तो मैं बोल रही हूँ हमने कृतज्ञता पे काम किया, मेरी डॉटर का कलर एग्जैक्टली मेरे पे आ गया। वो क्या हुआ, क्योंकि रो के चीजें नहीं मिलती, आप कृतज्ञता दो और भर भर के लो, भर भर के लो। ये चीज जब मुझे समझ आई, मुझे भी इस चीज में टाइम लगा, मैंने बाकी हर चीज में कृतज्ञता करी, पर हेल्थ में मेरे को एक्टिव में फुल हो चुकी हूँ। पर जो मैंने वेट के लिए ना, मैंने अभी भी आपको रिसेंटली एक दिन बताया था कि मैं अपने आप को प्यार नहीं कर पा रही हूँ, जिस सिचुएशन में मैं हूँ उसको मैंने अब सीखा, क्योंकि ये ना प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते करते टाइम लगता है। मुझे ये लगता था, पर मैं ये नहीं सोचती कि जो मेरी अभी भी जितनी हेल्थ है और जितना अपना मतलब फिजिक कलर है या मतलब ब्यूटी है, मैं उसको नजरअंदाज करके उसी चीज को पकड़ती थी जो मेरे पास कमी थी, जबकि हजारों लोगों में वो चीज भी नहीं है जो मेरे पास है। जब मैंने इस चीज को अंदर से समझा, मैं अपनी फ्रेंड को कुछ इस चीज के लिए क्रिएट कर रही थी कि तेरे पास इतना कुछ है, तू ये समझ। लास्ट पोस्ट एक मेरे को हल्का सा बोला कि दीदी आप भी तो इस चीज को फॉलो कर लो, आपके पास भी तो बाकी सब कुछ है, यहीं पर तो थोड़ा सा है। उस दिन मेरा दिमाग खटका, क्योंकि असल में आप अपने लिए ना उतना डीप घुसने में बहुत टाइम लगाते हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पर मुझे काम करना है, यहाँ पर काम करना है, और वो मुझे अब समझ आया कि जो है उसके लिए तू कृतज्ञ बन। क्योंकि जब भी मैं कोई ड्रेस डालती थी ना, मेरा मतलब मेरे साथ अगर मेरे सेशन मेरे नोन कोई अगर हो तो उन्हें पता होगा कि अगर मृदुल का सबसे बड़ा उसको अपने आप से कहीं कमी थी तो वो यही फील करती थी, हाँ यार मैंने पतले होना है। तो वो एक मेरा ड्रीम है, और उस ड्रीम को वो कहते हैं ना, जब मैं इस बुक में भी आई थी 2 साल पहले मैं जर्नी में आई थी, तो जब मैंने इस जर्नी के वो पढ़े थे कि इसमें कैसा कैसा है, तो मुझे था कि चल यार अगर सपने पूरे होते तो मेरा तो सबसे पहला सपना हेल्थ का है, और मैं हेल्थ पे फोकस करूंगी। करते 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 मैंने काफी कुछ चेंज किया। एक दिन मैं बैठे बैठे अपने आप से बात कर रही थी कि यार चेंज तो हुआ, बट जिस चीज पर मैं फोकस थी वहां पे टाइम क्यों लग रहा है। उस दिन समझ आया, उस दिन मैंने यूनिवर्स को क्वेश्चन डाला, उन्होंने बोला तू तो इतना की मांग रही थी, मैंने तेरी पूरी जिंदगी बदल दी, तुझे वो दे दिया, तू तो लोगों की जिंदगी बदल रही है, तेरे को अपने में क्या एक एक स्टिक घुमानी है। और जब मुझे ये समझ आई, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे। वो दिन है कि आज का दिन है। मैं एक ही चीज कहती हूँ कि जिंदगी में ना हमें सब कुछ मिलता है, बस एक संयम रखने की जरूरत है, एक संयम रखने की। अगर वो हमने पकड़ लिया सब कुछ हमारे हाथ में,
सब कुछ हमारे हाथ में। थाली लगकर आएगी, आपको नहीं पता कहाँ से लगकर आएगी। क्योंकि हम आप अगर सोचते हैं ना कि जितने भी लोग यहाँ पे कॉल पे बैठे कि आपके हस्बैंड अगर कमा के ला रहे हैं तब आपको खाना मिल रहा है, आपके हस्बैंड सोच रहे हैं कि अगर मैं कमा रहा हूं तब हमारे घर पे खाना आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स ने सब कुछ मैनेज करके दिया हुआ है, किसी के बगैर किसी का कुछ रुकता ही नहीं है। और आप लोगों को इस चीज के बारे में मुझे लगता है सबसे अच्छी तरह से पता है कि किसी के बगैर रुका ही नहीं किसी का। मेरी यंग सिस्टर की डेथ हो गई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे लगता था कैसे बढ़िया आईआईटी करा मेरे सिस्टर के बेटे ने। सब कुछ चलता है, कुछ नहीं रुकता किसी के बगैर, बट ये है कि वो इंसान चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो दिन है उसको खुशी से काटो, फ्यूचर और पास्ट के लिए मत सोचो, प्रेजेंट जीना शुरू करो। पता नहीं किस टाइम कब किसका बुलावा आ जाए, जो दिन है उसको तो अच्छा बनाओ पहले, फिर आगे के लिए सोचेंगे। आगे बढ़ेंगे। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसीलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। ये इस स्लाइड को तो अगर चाहे ना सब तो अपनी लाइफ में पकड़ ले। कोई दूसरा अगर आपको कह भी ना रहा है ना कि आप यहाँ से कुछ ऐसे लग रहे हो, ये काला सा लग रहा है, बोलना ना जी ना, मैम आई एम टॉप क्लास, मैं तो बहुत दूसरा बोलने का मौका मत दीजिए। मैं आपको एक बात बोलूं, आधा तो हमें ना दूसरे गिरा देते हैं, आधे से ज्यादा हमें दूसरे गिरा। अगर जैसे सर ये सविता जी बैठी है, इन्होंने जिस कलर की भी लिपस्टिक लगा रखी है ना, इन्हें कोई इनकी फ्रेंड आके कहे ये कलर नहीं आप ये लगा लेते, ना ना मेरा तो फेवरेट कलर ये है भाई। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। और ये चीज मैंने आजकल के बच्चों से सीखी है। वो उनको अगर आप बोलो ना बच्चों ये 2 ड्रेसेस है, इनमें से आप ये पहन लो, वो कहेंगे नहीं नहीं मम्मा हम यही पहनेंगे, आई एम फील मोर कॉन्फिडेंट इन दिस। और हमारा क्या होता था ना, माँ बाप को देखकर मम्मी अच्छा ये पहनना है, वो कर लेते थे और पूरी उम्र दबते रह गए। पहले पेरेंट्स ने दबाया, फिर पति ने दबाया, फिर कुलीग्स ने दबाया, फिर फ्रेंड्स भी दबाती हैं, फ्रेंड्स भी दबाती हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ चल रहे हो, आप थोड़ा 19-20 ऊपर आगे वो लग रहे हो ना, वो भी आपको कहेंगी ऐसा क्यों किया, तो हम कहेंगे अच्छा अच्छा नहीं लग रहा, फिर चेंज कर लूं। व्हाई? यू शुड बी कॉन्फिडेंट। और वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब आप अपने से प्यार करेंगे। वो आ ही नहीं सकता उससे पहले अगर आप अपने से प्यार नहीं करते। नीलम जी आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपका बहुत साउंड आ रहा है। इस प्यार के लिए लेडीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये। तो मैं तो सब लेडीज को कहूंगी जो चीज आपके पास है ना, शुड बी ग्रेटफुल। और हस्बैंड्स लोगों का भी, उन लोगों को भी ये लगता क्या मैं अच्छा लग रहा हूं। भाई आप अपने पास शीशे में जाकर 5 बार बोलो यार क्या हैंडसम हूं, क्या स्मार्ट हूं। मुझे लगता ही नहीं कि आपको किसी से पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे आपकी खींचते हैं, ये याद रखना हमेशा, खींचते हैं। जो सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है वो सेल्फ से प्यार होता है। अगर उस अंतरात्मा ने कह दिया ना कि जच रहे है भाई, तो दैट इज मेन। और यहीं पे हम मात खाते हैं, यहीं पे हम मात खाते हैं। हम पार्लर में जाकर हमें लगता है कि बहुत अच्छा बना दिया, अगर वही क्रीम हम घर में लगा रहे तो हमें लगता है हम अच्छे नहीं लग रहे। क्यों? आप देखिए आज से 20 साल पहले लोग मलाई लगा के भी अपनी स्किन को क्या चमकाते थे। हम 10-10 हजार की क्रीमें लगाकर भी कहते हैं हमारा फेस ठीक नहीं हुआ, क्योंकि हमारी एफर्मेशन ही गलत है कि 10,000 की क्रीम लगाई तब भी शक्ल अच्छी नहीं बन रही। और पहले की लेडीज पतीले से मिलाई निकाल के भी अपने फेस को पूरा, क्या चमक आती थी उनके फेस में, अलग ही चमक थी। तो वो चमक या दिमाग की थी, वो क्रीम की नहीं थी, वो दिमाग की थी, क्योंकि वो उसमें ही सेटिस्फाइड थी। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, और वो सेटिस्फेक्शन कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। अब कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा
कि अपना घर होना चाहिए, चाहे कहीं किसी कोने में भी, कहीं दुनिया, सारी दुनिया से भी दूर हो, वहां हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि वहां हम अपना वर्ड उसमें जोड़ देते हैं। उसी तरह से ये शरीर भी अपना है, इसे कहीं भी लेकर जाओ, बट ये फील करो कि यस, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और अरविंद राजन सर तो डेली एक ही बात बोलते हैं, आई एम द बेस्ट। वहीं से आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारे। हमारे बैरियर्स लगे हुए हैं, कुछ पेरेंट्स के द्वारा, कुछ आगे, और कुछ हमने लगाए। तोड़ दो उनको, और बस अपने लिए 5 एफर्मेशन बना लो। आई एम द बेस्ट, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। बस ये 3-4 एफर्मेशन ऐसे ऐसे बना लो, देखो आपकी लाइफ, मतलब मैं बोल रही हूँ 360 डिग्री में भागेगी। करके देखें, मधु जी ने तो किया भी है इस चीज को। मधु जी आप बताइए, आप इतने साल सत्संग में भी जाती थी और चीजें भी करी, बट आप इन 2 महीनों का कॉन्फिडेंस बताएं अपनी। सच बात है, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं कि वो अंदर वाली जो थी ना, अंदर तो दर्द पल रहा था, लेकिन जब इस कृतज्ञता में आए तब उस दर्द से उबर पाए। क्योंकि घर में तो वैसे शांति थी, किसी को नहीं पता, लेकिन मेरा अंदर ही अंदर इरिटेशन पलती जा रही। जैसे ही कृतज्ञता किया तो इतने गुण मिले, इतनी अच्छाइयां मिली कि पूरी की पूरी स्टोरी बन गई। तो कृतज्ञता तो बहुत बड़ी चीज है। और आप देखिए कि उससे आप में कितना कॉन्फिडेंस आया। नहीं तो हमें पता है क्या, हम कटे, अब मैं बोल रही हूँ कि सुबह से शाम तक अगर मैं 2 काम भी करती हूँ ना, मैं कॉन्फिडेंट। आज मेरे हस्बैंड शाम को, रात को 12:30-1 बजे आए, और उन्होंने बोला कि सुबह ना 4 जनों का ब्रेकफास्ट बनाना है। वो मुझे रात को बोल रहे, अगर तू सोई नहीं है ना तो कुछ भिगो दे, और बोलते चने भिगो दे। मुझे ना हंसी आ गई, सोए सोए हंसी आ गई। मैंने कहा नहीं, मैं चने नहीं भिगोने, मुझे सोने दो, और मैं सो गई। हाँ, चने भिगोने में मेरे को वो स्टोन वाली जो हमने वो कर रखी है, वो सुबह मैं उठी हूँ, मैं तो बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा, मैंने कुछ 4-5 चीजें बना कर रख दी। तो मतलब ये नहीं है बात कि आप कर नहीं सकते, आपको करने का पता होना चाहिए कि आपने करना क्या उसकी है। सब बदली कुछ अवेलेबल है, अगर आपका नियत है ना कि करना है। अगर वही मुझे लड़ाई डालनी होती, मैं बोलती रात को 1:30 बजे बोल रहे हो और सुबह 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट बनाऊं, मेरे को नहीं पड़ी, आप बाहर जाकर ही मंगवा लो। और वो होटल में ही रुके हुए थे जिन्होंने ब्रेकफास्ट करने आना था, कुछ चंडीगढ़ से आ रखे थे 3-4 लोग। तो क्या है ये चीज आपको सोचनी है कि आपको किस हिसाब से काम करना है। मैंने 7:45 पे हस्बैंड को उठाया कि भाई सब कुछ ब्रेकफास्ट रेडी है, आप देख लो कितनी देर तक वो लोग आ रहे। तो मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा दिन होता है। आप करने का वो होना चाहिए, जील होनी चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है। बट वो पॉसिबल तब है कि अगर आप उस फ्रीक्वेंसी में, अगर आपको रोने की आदत है तो 100 बहाने मिल जाएंगे, 100 बहाने मिल जाएंगे। सो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मस्त रहो। देखिए वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा कुछ बोलने वाले हैं, आगे सुने। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। देखिए ये ना, यहाँ पे एक एग्जांपल देखना, अगर आप में से नोट करना, कई लोग, जैसे मैं अपने को भी ले लूं, जो मतलब जिनका वेट एक बार बढ़ जाता है, वो जब भी कुछ खाने बैठते हैं ना, वो कहते हैं यार ये नहीं खाना, इससे वेट बढ़ जाएगा, इससे बढ़ जाएगा, और वो ना अट्रैक्ट करते रहते हैं उस चीज को कि बढ़ जाएगा। कई लोग देखना बिल्कुल स्लिम फिट रहते हैं, जो भी उनके पास रख दो ना खाने के लिए, वो बड़े स्वाद से खाते हैं और बोलते हैं वाह मजा आ गया, और डबल खा रहे होते हैं उससे जो नॉर्मल नहीं खाता, जो जिसका वेट ज्यादा होता है उसके हिसाब से वो ज्यादा भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग में ये मैसेज ही नहीं दिया कि मेरा इससे वेट बढ़ेगा, उनका बढ़ता भी नहीं। तो कमी कहां पर है? हम लोगों के माइंड में कमी है। हम लोगों का, जिसका वेट ज्यादा हो गया होता है, उसने अपने दिमाग में ना ये पिक्चर डाल दी होती है कि भाई खाएगी मोटी हो जाएगी, खाएगी मोटी, और वही घूमती है उसके साथ। और वही जो बिल्कुल फिट फाइन फिट क्या, चाहे ऐसा नहीं है जो पतले इंसान है उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, एसिडिटी रहेगी सब कुछ, बट वो मुंह से बोलते ही नहीं है कि हम मोटे होंगे खाकर, इसलिए वो कभी होते ही नहीं। तो शब्द कहाँ पकड़ो?
मैंने इस चीज को पकड़ा था कि सच्ची यार ये बात तो सच्ची बहुत लॉजिकल है। और मैं आप सबको कहूंगी इस बात को पकड़ें, बिल्कुल मत निकालें। अगर आपको ज्यादा खाना है, कम खाना है, खाना खाते हुए बिल्कुल मत बोले ये वर्ड्स। जब खाना खा रहे तो बोले वाह क्या आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद लें उसमें। चाहे एक केला खा रहे हैं, चाहे पूरा बुफे ले रहे हैं खाने में, चाहे डिनर कर रहे हैं, कभी मत बोले ये वर्ड्स, क्योंकि आपके शब्द आपका संसार रचते हैं। बहुत छोटी सी बात है बट रियली में बहुत बहुत बड़ी बात है। उन्होंने साफ कह दिया, अगर आप स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि आप मोटे हो जाओगे तो आप हो जाओगे, आप उसी स्वास्थ्य को अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर आप स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं तो आपको और अच्छा स्वास्थ्य दिया जाएगा। और ये हमारे को जो ये आजकल बेचने वाले आ गए हैं ना, जैसे बिस्किट में भी आप बोलिए कि हमारे दादा दादी तो मम्मी पेरेंट्स तो वो बड़े बड़े डब्बे देसी घी के बिस्किट और ये बना के रखते थे, कुछ नहीं होता था। अब तो हम इतना की पैकेट लेते हैं, उसमें देखते हैं कितना मीठा है, कितना वो है, खाते ही नहीं। वही देख देख कर उनको साइड छोड़ देते हैं। और यही है हमारा सबसे बड़ा चीज को, जहां हम ना बोलते हैं ना, वही चीज हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल क्लियर है ना, सही है ना जी। चले आगे बढ़ेंगे। ये 3 चीजों से इस चीज को क्लियर करने वाले हैं, करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। ये त्रियामी मतलब 3 पॉइंट्स में इसको इन्होंने बांटा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 चीजों में इन्होंने लिया है कि हमने कृतज्ञता का भी 3 तरह से ग्रेटिट्यूड करना है, जिससे हमें अब जो चाहिए उसमें हमें पावर मिलेगी। तो बहुत ही सिंपल है, अभी हम देखेंगे। बट इससे पहले एक चीज और उन्होंने बोला, देखिए अगर हमें आज से, मेरे को ही कोई 3-4 साल पहले कहे कि एक तो दर्द हो रही है और दूसरा कहे कि कुछ नहीं होता तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड कर, तो मैं तो बोलती भाई वो क्या है वो चीज। बट आज हमें समझ आया, घर पे भी जैसे छोटी छोटी चीजें कुछ होती रहती है, अगर हम उसमें कह देते हैं ना कि हाँ कोई बात नहीं, तू बाकी चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू कर, और सच्चे धीरे धीरे कई बार वो चीज अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो बड़ी चीज नहीं है, करना शुरू करें। देखिए जो तो बहुत ही बड़ा इश्यू आ जाता है उसके लिए तो हमें एक बार डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना ही पड़ता है, बट छोटी छोटी चीजों को हम पकड़ सकते हैं और उसमें भी हम काफी रिजल्ट, जिस तरह से अभी मनीषा जी ने बताया था कि वो टेस्ट के लिए भी जा रहे थे, उनके टेस्ट में भी जाने से उनको बच गए। तो वो कैसे होता है, टेस्ट में भी उनकी रिपोर्ट आ गई कि नहीं आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपको चमत्कार तभी होते हैं अगर आपका बिलीव स्ट्रांग होता है। और वो बिलीव, डॉक्टर क्या बोलते हैं, 90% ऑपरेशन के लिए आप जाते हो, आपको ध्यान होगा। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दे देती हूँ। एक डॉक्टर की टीम होती है, जैसे ये कहीं का हॉस्पिटल का एक स्टोरी है। वहां पे क्या होता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर, ऑपरेशन का टाइम होता है लेडी का, तो वो अपनी उस पे होती है, मतलब लास्ट में ले जाना होता है उसको ऑपरेशन थिएटर में। तो वहां पे एक डस्टिंग करने एक लेडी आती है, तो वो बोलती है कि अच्छा आप तैयार हो रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहती है कि मुझे ना ऑपरेशन है मेरा। वो कहती है किस डॉक्टर से? वो कहती है, वो नाम बताती है डॉक्टर का। वो कहती है वाह उस डॉक्टर से आपका ऑपरेशन है? उनके तो अभी तक जितने ऑपरेशन हुए ना, ऑल आर सक्सेस। आप तो किस्मत वाली हैं कि आपका उन डॉक्टर से इलाज हो रहा है। एंड दैट लेडी वॉज वेरी हैप्पी कि वाओ मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मेरा इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर से इलाज हो रहा है। और वो लेडी चली जाती है। उसके बाद वो ऑपरेशन में लेडी को लेकर जाते हैं जो उसका ऑपरेशन होता है, एंड शी वॉज सक्सेस। उसका 100% सक्सेस होता है, जबकि 40-60 का रेशियो था कि वो ठीक हो भी सकती थी और
बिल्कुल कवर भी हो सकती। क्यों? क्योंकि वो 5 मिनट लेडी आई ना, जो उसने वो बिलीव दिया कि जो वो डॉक्टर है वो सबसे बड़ा डॉक्टर है यहाँ का, उसके हाथ से जो भी ऑपरेशन होता है वो तो 100% सक्सेस होता है। वो दिमाग में उस लेडी के पास पहुंच गया जो ऑपरेशन के लिए जा रही थी। तो क्या है ये, देखो ऐसा नहीं है, ये मनोदशा हमारी हॉस्पिटल्स में भी क्रिएट की जाती है। अगर आप उनको कोई दवाइयां भी दे देते, क्या ये चीज दे सकता था कोई? कोई भी नहीं दे सकता था। पर जो वो लेडी गई होती है वो भी डॉक्टर ही होती है, वो नर्स के उस पे जाकर खाली उसको मोटिवेट करने के लिए जाती है वहां पर। और ऐसा होता है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जिस भी उसका ऑपरेशन होता है ना, जैसे बाईपास सर्जरीज वगैरह होती है, वहां पे लास्ट के 3 डेज में ना, जब आपका ऑपरेशन होता है उससे पहले आपको मेंटल लेवल के लिए आपको एक्वेरियम्स रख दिए जाते हैं। क्योंकि फिश को देखते देखते ना, जब हम फिशेस को देखते हैं तो हमारा ना एनर्जी लेवल बहुत अप हो जाता है। ये सब चीजें कराई जाती है हमसे। तो बट हम लोग समझते ही नहीं, हम तो घुसे हुए हैं उन छोटी छोटी चीजों में कि उसने बोला वो डॉक्टर खराब है, वो खराब है, बस वही दिमाग में बैठ के खत्म कहानी। बट यहाँ इसलिए मैंने ये कहा कि बिलीफ सिस्टम इतना काम करता है। तो चलें अब हम इसके कदम पढ़ते हैं। चलिए। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आएंगे। देखिए यहाँ पे रुकेंगे आप अपने बचपन का वो पल याद करेंगे जब आप बिल्कुल स्वस्थ थे, बहुत सुंदर से कपड़े पहन रखे थे, कहीं खेलने जा रहे थे आप। मतलब आशुमन जी सोच सकते हैं कि कोई क्रिकेट खेल रहे थे, या कोई बचपन में आप गली में, वो कहते हैं ना, वो भी हम कंचे भी खेलते थे, बहुत चीजें थी। कुछ भी चीजों को ऐसा पकड़ लीजिए, क्या उस टाइम हमें कोई दर्द होती थी? नेवर। खाने के लिए भी अगर हम खेल के आते थे, 4 चपाती हमारे लिए रखी होती थी तो लगता था 2 और भी मिल जाए तो वो भी खा जाएंगे। कभी मुंह से निकलता ही नहीं था ये कि खाएंगे मोटे हो जाएंगे, ये हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं निकलता था। जो पत्थर भी अगर उस टाइम दे देना, घर पे अगर कुछ नहीं पड़ा होता था तो हम तो गुड़ भी इतने थे बड़े बड़े उठा के खा लेते थे, कुछ नहीं होता था। अब तो आप 1 चम्मच चीनी खा लो, क्योंकि दिमाग में चला गया ना, चीनी खाते शुगर हो जाती है। तो सोचे कि ये मनोदशा कहां से गड़बड़ हुई, हमारे दिमाग में जो क्लटर गया। तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने बचपन की 3 बातें याद करनी है जिस टाइम आप बहुत स्वस्थ थे। मुझे याद है, मैं हिमाचल से हूँ। हमारे हिमाचल में मेरे पेरेंट्स का घर एक नीचे है, एक काफी मतलब घंटा लगता है पैदल चढ़ने में, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, 2 साल का उसका बेटा था, और नीचे से लेकर मैंने उसको उनके घर ऊपर वाले घर तक 1.5 घंटे के रास्ते में पूरा गोद में उठाया था। और मुझे आज भी वो चीज याद आती है कि सच्ची यार इतनी ताकत थी मेरे में, मैं अकेले उसको उठा के ऊपर तक ले गई थी। तो मैं उस चीज को बार बार फील करती हूँ, और दैट इज द बेस्ट टाइम। और मेरे को पता भी नहीं चला कि मैंने इतना उठाया। दीदी ने मुझे बाद में ऊपर जाकर बोला था, यार तूने पूरे रास्ते उसको उठाया था। तो वो चीज, या कोई स्कूल का, आप स्पोर्ट्स में थे, अगर हम वो पोशम, बहुत चीजें खेलते थे हम, पोशम पाप, बैडमिंटन खेलते थे, बहुत ऐसी गेम्स थी जो हम खेलते थे। उसमें हमारी एनर्जी, पूरे पूरे दिन खेलते थे, पूरे पूरे दिन खेलते थे, और घर पे आके डांट भी पिटती थी कि कहाँ थे पूरे दिन, भूख भी नहीं लगती थी। और जब आके मिलता था, जो मिल जाता था चुपचाप से खा के बस खिसक लेते थे। तो उस टाइम को 3 टाइम याद करें, और उन 3 समय के लिए पूरी एनर्जी फील करें। और दूसरा कदम देखिए, उसके बाद क्या करेंगे हम, उनको फील करने के बाद एनर्जी आ जाएगी आपको जैसे ही आप फील करेंगे। देखिए अब पढ़े। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान,
उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई। देखो उन्होंने ये क्या बताया है, पहले उन्होंने बता दिया आप 3 बातें अपनी बचपन की याद करो, उससे आपको क्या लगेगा, अपने आप से प्यार होना शुरू होगा, यार मैं इतनी एक्टिव थी, वाह वाह वाह, ये निकलेगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अभी का टाइम ऐसा याद करो कि जो अभी, अगर आपकी आंखें अच्छा काम कर रही है, आप चल पा रहे हो, आप हाथों से अच्छा काम कर रहे हो, तो वो 5 चीजें पकड़ लो, उसके लिए भी वाह वाह, आपको एकदम एनर्जी आ जाएगी। अब तीसरी बार में हम काम करेंगे जो आपको आगे चाहिए। देखिए अब पढ़ेंगे। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। एक चीज को फिक्स कर लीजिए, आप सब में से सबको ही मैं ये कहूंगी, जो भी आपका अटकन है ना हेल्थ के लिए, उसको एक बीच में सर्कल बना के उसको डाल दीजिए और देखिए उन बचपन की टाइम को याद कर लीजिए, फिर जो आपका स्वस्थ चीजें उनको याद कर लीजिए, फिर देखिए एनर्जी भर गई, वो एनर्जी आपने वहां से निकालकर उस जगह पर अब भरनी है और फिर देखें आपका वहीं से 3 दिन 10 दिन महीने में आप वहां से निकल जाएंगे और आप बिल्कुल हेल्दी निकल के बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, चले पढ़ें आगे। लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह ना सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है। यस, ये बहुत बड़ी लाइन है, रोग पर शोध भी करता है, मतलब उस बारे को बार बार हीन भाव, मतलब एक नेगेटिव उसे देखता है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और उस चीज को वो ब्लेम गेम में डल जाता है। और ब्लेम गेम आप फीलिंग चार्ट में देखेंगे, ब्लेम काफी नीचे का है, आप ऊपर से उठने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट उन्होंने क्या बता दिया, उन उत्साह वाले टाइम को याद करो, उत्साह को पकड़ते पकड़ते पूरे उत्साह में घुस जाओ और उस चीज को भी पालो जो आपको चाहिए। चले आगे पकड़ते हैं। यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या फिर अधिक बुरी ही बनती है। ये वाली लाइन को तो प्लीज, जब तक आपने समस्या को केंद्रित, उसके ऊपर फोकस डाल दिया, आपको ना वही चीजें बार बार घूम की सबकी भी दिखेगी, अपनी नहीं दिखेगी, दूसरों की। कोई चश्मा लगा के आया ना नया, तो वो अपना चश्मा लगाने के बाद अगर मार्केट में जा रहा ना, जिसने और ने भी चश्मा लगाया उसका चश्मा ही देखेगा। आप कभी नोट करना इस चीज को, कभी भी नोट करना, जब हम कोई अच्छी चीज परचेज करते हैं ना, या हम मतलब कोई भी अच्छी चीज, तो हम वो अच्छी चीज देखते हैं बाहर भी, वाओ यार ऐसा इसके पास भी है, और जब हम बुरी चीज, कोई गलत चीज को भी पकड़ते हैं ना, वो भी हम बार बार औरों में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या हो गए, वहां पे केंद्रित हो गए, केंद्रित। तो क्यों पकड़े हम उस वाले केंद्र को जहां से हम उसको और स्प्रेड कर रहे हैं, जबकि हम उस उत्साह से, जो वो जगह आपकी खाली हो रखी है उसको उत्साह के साथ भर के वहां से उसको धक्का मार दें, जो वो नेगेटिव चीज आई है हमारे पास। तो ये बहुत सिंपल है, बट इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। मतलब जिस तरह से मैं ये आज चैप्टर समझा पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं आज से पहले समझा भी नहीं पाई थी, क्योंकि मैं
इसके काफी डीप में गई हूँ इस चैप्टर के, तो मुझे इतना अच्छा ये समझ आया। तो मैं आप सबको कहूंगी अगर इससे निकाल पाए तो अपने लिए निकालें, और अपनी जिस जिस चीज में आपके कमी है आप करके तो देखें, ऐसे रिजल्ट आते हैं ऐसे। मैंने अपने बालों पे किया था क्योंकि मेरे को अपने बालों से प्यार था। मैं हल्का हल्का कलर लगाना शुरू कर दिया था, मुझे अब कलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बाल इतने अच्छे हो गए, मतलब मैंने बहुत चीजों पे कर लिया, बट अब मैं एक पे केंद्रित करने वाली हूँ, बट फोकस अलग तरह से करूंगी, जबकि मेरा पहले फोकस कुछ गलत था। सो आगे बढ़ेंगे। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। पर देखिए एक झटके में कुछ नहीं होता, मैं आपको इतना बता दूं, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस गेम है। कोई कह दे कि एक झटके में आप अपनी चीज पर आप फोकस तक पहुंच सकते हो, उस उत्साह तक पहुंच सकते हो, उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते आप, जैसे कहते हैं ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है ना, और वो कहते हैं एक झटके में क्लियर कर लिया उसने, बट पूछ के देखना कभी उस बंदे से कि क्या एक झटके में क्लियर हुआ था? पूरे साल 1.5 साल उस बंदे ने मेहनत करी थी, और दिन रात एक करके उसने आईएएस की तैयारी करी थी। ये है कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, क्योंकि उसका जोश, उसका उत्साह उसमें भरपूर था। वो एक झटका, वो है एक झटका। बट ये नहीं हम कह सकते कि कोई ऐसे ही सोचे कि ग्रेजुएशन करी, पेपर भरा और मिनट में आईएएस के एग्जाम्स के लिए बैठ गए और बोले कि मैंने तो तैयारी भी नहीं करी, मेरा तो एक झटके में होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कितने भी आप देख लीजिए यूपीएससी और इसके क्लियर करते हैं बच्चे, वो क्या कहते हैं हमारी 18-18 20-20 घंटे की प्रैक्टिस है। तो क्या अगर हमें वो हेल्थ चाहिए तो हमें कम से कम 3 बार दिन में इस विजुअलाइजेशन को करना पड़ेगा। पहले उस समय को याद करें जब आप बहुत स्वस्थ थे। फिर दूसरा स्टेप हमें था कि जो अभी हमारे पास चीजें, उनमें जो हमारी स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, उनको ले। फिर आप उस जगह पे कृतज्ञता डालें कि यस मेरी वो चीज बिल्कुल ठीक हो गई है और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं उस सिचुएशन में पहुंच गया। तब आप पहुंच सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। झटका, वो एक झटका उनका कहने का मतलब है कि आप एक बार प्रैक्टिस करते जाएं, एक ही फोकस में प्रैक्टिस करें और आपको चीज मिल जाएगी, बट 1 मिनट में नहीं मिलने वाला, ये सुन लीजिएगा सब। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसीलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी की धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। एक चीज और देखेंगे, देखिए एक बात पता नहीं आप लोगों को तो नहीं, मैं अपना बताना चाहूंगी। जैसे
अगर मैं किसी आदर्श वजन वाले को देखती थी ना पहले, अगर आज से 2-3 साल पहले, तो मुझे ना जेलस भी आता था कि ये तो कुछ करते भी नहीं, बट देखो यार कितने फिट है। सच्ची आती थी, मुझे बहुत जेलस होती थी। बट मैंने इस जर्नी से ये चीज सीखी कि जब आप जेलस करते हो ना किसी से, या कुछ भी आप नेगेटिव दूसरे के लिए सोचते हो ना, तो आपके साथ भी जिस चीज पे आप काम करने की सोच रहे हो वो आपके पास नहीं आती। तो सबसे पहले आपको उन लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना है जो चीज आप चाहते हैं। अगर आप सुंदर बनना चाहते हैं तो आपको कोई भी ब्यूटीफुल इंसान दिखे, आपको कोई भी पर्सनैलिटी वाला अच्छा दिखे, आपको उसको ग्रेटिट्यूड देना ही पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको पलट के मिलने वाला है। इस चीज को पूरी बांध लीजिएगा। ये छोटी सी चीज है पर बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसी की तरह से आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेगी ना, वो भी आपके सपने को पूरा करने के लिए काम करेगी। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं, बट हम किसी को बोलते हुए ना, अब मुझे कहे कि अगर मेरा मेरा वेट ज्यादा है, बट मेरे को अगर कोई स्लिम मिले और मैं बोलूं यार तू कितना क्या बढ़िया फिगर है, तो आपकी ना कृतज्ञता से पता चल जाता है दूसरे जने को कि ये चिढ़ते हुए बोल रही है, ये खुश होकर बोल रही है, कि ये मन से बोल रही है। और अगर हम उसको मन से बोलते हैं ना, वो इंसान भी अंदर ही अंदर कहेगा यार ये भी हो जाए ना काश ऐसे। जरूर निकलता है उससे भी, बट उसको पहले आपको चीज को कवर करना पड़ता है, आपको वहां तक की कृतज्ञता करनी पड़ती है। अब हम मुंबई गए थे उस दिन, तो मुंबई में मॉर्निंग वाले डे में हम फ्री थे, तो उस दिन ना हम लोग वहां अमिताभ बच्चन जी का और इनके बंगलोज देख रहे थे। तो उसके बाद मेरी बेटी को था कि हमने तो मुकेश अंबानी का भी बंगला देखना है, बाहर से तो देखना है। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है, हमें सबको ही अच्छा लगता है ये चीजें देखने का। हम निकल गए, जिस एरिया में हम निकले, तो वहां पे जहां उनका बंगलो था, उसके बाद बाहर 20 से 25 गाड़ियां खड़ी थी जो हाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी है उनके पास। तो हर गाड़ी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, और उसमें मतलब जो वो मतलब बॉडी बिल्डर और पुलिस वाले थे, क्या जबरदस्त थे। तो मेरे ना दिमाग में वही चीज घूम रही थी कि यार इस लेडी की कितनी जबरदस्त कृतज्ञता होगी, कितनी जबरदस्त कृतज्ञता होगी। और मैंने उसी टाइम अपनी डॉटर को बोला कि देखो बेटा ये किस फैमिली से थी, पहले पता करो जरा, देखो आजकल तो नेट पे सब कुछ निकल के आ जाता है। तो शी वॉज अ वेरी वेरी नॉर्मल फैमिली से, वो स्कूल में टीचिंग में जॉब करती थी, एंड शी इज अ क्या बोलते, भरतनाट्यम सीखती थी वो। और कैसे उन्हें मुकेश अंबानी मिले और कहाँ से वो कहाँ तक पहुंची। तो उनकी जो पैसा होना बड़ी बात नहीं है, बट जो उनकी कृतज्ञता है, जो उन्हें ये आज मिला है, वो उन्होंने आज का नहीं कमाया हुआ, वो पिछले जन्म से वो बास्केट ऑफ ब्लेसिंग्स लेकर आई है। कहां से वो कहां तक पहुंच गई, वो उनका इस जन्म का नहीं है। अगर सोचे कि उनको मुकेश अंबानी दे रहे हैं, नहीं, उनके आने से मुकेश अंबानी की लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आया है। क्योंकि कैसे हुआ ये सब चीज, उस लेडी की कृतज्ञता का ही है वो, कहीं ना कहीं वो इस जन्म की नहीं है। तो चलिए, अगर हम इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। सो आप लोग भी अपनी कृतज्ञता बढ़ाए और आप लोग भी पहुंचे। तो मेरी डॉटर बोलती मम्मा देखो ये कहाँ से। मैंने कहा बेटा ये सब कुछ ग्रेटिट्यूड है, यू ऑल्सो डू दैट, यू कैन क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग इन योर हैंड, करो और पाओ। तो ये हमें तो सच्ची बोल रही हूँ औजार मिल गया है, आप करनी तो शुरू करें। हर रास्ते में आपको खुल खुल के चीजें मिलती है। मैंने देखा है, अगर कृतज्ञता है ना, ऐसे दरवाजे खुलते हैं टक 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 करके। मतलब मैं बोल रही हूँ हम बहुत आनंद से घूमते हैं, हमें हर हफ्ते कोई ना कोई ट्रिप रेडी होता है। मुझे इस हफ्ते का गोवा का ट्रिप मेरी फ्रेंड ने शिमला से वो किया है, स्पॉन्सर किया है। वो कैसे, आज तक तो कभी नहीं जिंदगी में हुआ, आज ही क्यों हो गया। तो ये क्या है कृतज्ञता, आप करके देखिए, मतलब आपको खुद समझ आएगा कि कृतज्ञता आपको क्या क्या नहीं देती। तो चले आगे चलेंगे। स्क्रॉल। हाँ जी, 1 मिनट। हो गया? हाँ हो गया। आपकी वॉइस नहीं आ रही।
हाँ जी, आ रही है अब? हाँ हाँ बोलिए, यहाँ तक हो चुका है ये आगे हमारे। आगे पढ़ना। अच्छा, ये वाली लाइन पढ़ी नहीं ना मेरा ख्याल। नहीं, ये नहीं पढ़िए। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। ये तो हो चुका ना। नहीं, ये वाली लाइन नहीं हुई। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिपोक्रेट्स लगभग 460 लगभग 370 ईस्वी पूर्व, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। देखिए, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां, वो प्राकृतिक शक्तियां ही हैं। उन्होंने क्या किया, पहले अपने बचपन की उन खुशियों को, उन एनर्जी को क्रिएट कराया। फिर उन्होंने बोला कि जो आपके पास अभी चीजें स्वस्थ है उनको याद करो। अब उस जगह को पकड़ लो जो आपको आज अच्छी करनी है, वहां पर भी वही एनर्जी डाल दो और निकल जाओ अपनी चीज के लिए। अच्छा, जिस दिन आपकी वहां पर उत्साह, वही उत्साह आ गया जो बचपन वाला था, जो आपकी चीजें अच्छी है, वहीं पे आपको एक झटके में यस हो जाएगी। तो उसके लिए प्रैक्टिस किसकी है? हमारी। और वो प्रैक्टिस बार बार करके ही होगी, एक दिन में नहीं होगी। सच्चा उपचारक हमारा शरीर ही है अंदर से, जो उसको, कई बार हम बिस्तर में बैठे होते हैं ना, बहुत ठंड लग रही है और एकदम बेल बजती है या एकदम कोई ऐसा इंसान आ जाता है, आपको कोई ठंड भी लगती है, फटाफट किचन में काम करके आ जाते हो, क्योंकि उत्साह होता है कि आप कहां से आ गए। और कई बार 4 जने भी घर में बैठे हैं, बोलेंगे, एक दूसरे को बोलेगा तू जा, क्योंकि उत्साह ही नहीं है ना उस टाइम। ये डिफरेंस आप देखिए। तो कहाँ है उपचार? उस टाइम की आपको कोई मेडिसिन दी गई कि आप फटाफट उठ गए? वो अंदर ही है भाई, सब कुछ है अंदर, पकड़ना ही नहीं आता हमें। और ये पकड़ना हमें ये बुक सिखा रही है। तो मैं तो सच्ची बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बुक का। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। देखिए, यहाँ हम ना एक चीज पकड़ेंगे, आप लोग सभी हैं इसमें। मैंने आपको, जब हमने विजन बोर्ड के लिए भी नहीं कहा, आज हम स्वास्थ्य पर एक काम करेंगे, क्योंकि इस पे मैं भी बहुत जबरदस्त काम कर रही हूँ। सबको ही अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, चाहे वो कोई बच्चा है, बूढ़ा है, सबको चाहिए। तो आप लोग जितने भी हम यहाँ कॉल पर हैं, अपनी, क्योंकि हम अकेले काम नहीं कर पाते, जब हमारे साथ कोई काम कराता है ना, हमें थोड़े इंडियंस को ना डंडे खा के काम करने की आदत बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी आदत है हमें। जब कोई डंडे मारता है ना, फटाफट उठ जाते हैं। ऐसे अगर हमें कोई कहता तो बोलते चलेंगे चलेंगे, चल कोई बात नहीं, ये लॉ है हमारा, हमारे को सिखाया ही ऐसे। तो आज आप लोग सब करेंगे ये, अपनी एक प्रेजेंट फोटो और एक अपनी पहले की फोटो, कोई भी चलेगी, और यहाँ पे कोई किसी को नहीं कहेगा, उसको सब डालेंगे और हम सब ना ग्रेटिट्यूड डालेंगे उसके लिए, सब एक दूसरे के लिए। ये आपको नहीं पता है कि ये साइंस है। हमें एकदम बाहर लोगों पे काम नहीं करना है, ना उनके साथ मजाक का पात्र बनना है, बट हम अपने लिए, जब हमारे को ग्रुप में रिजल्ट्स आएगा ना, एक दूसरे के लिए हम जब करेंगे ना, तो हमें खुद को मजा आएगा, हाँ यार उसको भी ऐसा बना दे उसको। हम जब दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड डालेंगे, हमारा ग्रेटिट्यूड अपना लेवल पर जाएगा। सो यहाँ पे आज, अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं कहा कुछ भी डालने के लिए, तो प्लीज आप लोगों से, मैं भी अभी डालने वाली हूँ, सब डालेंगे। और हमें एक्सक्यूज मी, यस, फोटो प्रेजेंट की प्रेजेंट अभी रिसेंट फोटो और अपनी कोई स्कूल कॉलेज की फोटो डाल दो। कहाँ पे डालनी है मृदुल? ग्रुप में डालो, हमारा एक ही तो ग्रुप है, अच्छा, उस पे डाल के हम सब, आप अपनी डालोगे, अपना नाम लिख दोगे और अपना चैलेंज लिख दोगे कि आपको क्या चैलेंज है। हम आपको उसके लिए 1 by 1 सब ग्रेटिट्यूड डालेंगे। गुड गुड।
ठीक है, ये एक छोटा सा हमारा हाथ रहेगा, क्योंकि हेल्थ सबको चाहिए, किसी का कोई। और यहाँ देखिए, हम बाहर की बात नहीं कर सकते, यहाँ हम उस जर्नी में उतने लोग हैं जितने हम एक दूसरे को सब समझते हैं कि अगर उसका कोई है तो हमारा भी, क्योंकि भगवान ने तो सबकी, कहते हैं ना, पकड़ रखा है उसने, उसने कान पकड़ के रखा है एक साइड से। तो वो इस चीज लिए ना तो हमें कुछ आने वाला किसी से, इवन कि हमें कुछ रास्ता ही खुलेगा। और आपको नहीं पता, जब आपको दूसरा धक्का देता है ना, तो हमारी स्पीड बहुत अप हो जाती है। ये चीज समझ लीजिएगा, मैं इसलिए कह रही हूँ। सो मेरा इसमें कोई पर्सनल नहीं है, मेरा पर्सनल भी है, मुझे भी हेल्थ पे काम करना है, तो मैं अकेले ही नहीं करूंगी, मैं आप सबको लेकर साथ चलूंगी। सो थैंक यू टू ऑल। यहाँ आगे हो गया मैम, ये जी, हो ये गया, पैरा हो गया। हो गया। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी उन्होंने बताई है। अभी आप पढ़ें ये पूरा चैप्टर, ये पढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्ची धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए, आज हम इसका वो डिफाइन करने से पहले एक चीज आपको सबको बताऊंगी। देखिए, नंबर 2 पे इन्होंने 3 बार कहा है, नंबर 3 वाले में इन्होंने 5 बार कहा है, और लास्ट में इन्होंने 1 बार कहा है। आप इन तीनों नंबर्स का टोटल करेंगे, कोई करके बताएं मुझे क्या टोटल बनता है। 9 बनता है, और 9 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर। और आपको एक और चीज पता होगा, जादुई अभ्यास 16 है ये चैप्टर। 16, 6 + 1 7, हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं। अगर हमने वो चक्रास एक्टिवेट कर लिए तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता कि हम स्वस्थ ना हो। तो ये आपको, ये जो बुक है ना, ये इतने साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बनाई है कि हमें समझना, और अगर हम इन्हें अपनी लाइफ में उतार ले, हमें कोई भी नहीं रोक सकता कि हम अपने सपनों को प्राप्त ना कर सके। बट रुकावट कहाँ है? अपने दिमाग में, सबके दिमाग में। क्योंकि हमें क्या लगता है, हम कैसे एक्सपोज करें अपने आप को, हम कैसे करें, और वो कैसा कभी आता ही नहीं हमारा। तो मैं आपको एक चीज कहूंगी, 9 नंबर पर आप लोगों में से काफी लोगों ने 369 पर भी काम किया है, बहुत इफेक्टिव काम होता है। और वो भी यही काम होता है कि वो बार बार उस चीज को फील करना होता है। तो हम यहाँ पिक्चर डालेंगे अपनी, और उस पिक्चर के लिए हम, उसमें आप में से जितने भी जने होंगे सब उसको या तो 3 बार उस फोटो को ग्रेटिट्यूड देंगे या 5 बार देंगे। अगर किसी को कम देना है, अपने को कम चाहिए, तो वो 1 बार भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है, अगर किसी का कृतज्ञता का लेवल है वो 9 बार भी लिख सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े शब्द लिखो, एक लाइन में भी 7 वर्ड्स के साथ ग्रेटिट्यूड हो जाता है। तो आप देंगे और आप अपने लिए भी पाएंगे। सो ये गिव एंड टेक है। सो यहाँ ये प्रैक्टिस के लिए आज हमने जरूर काम करना है। बाकी देखिए, उन्होंने 3 बार, ये हमने बाकी तो एक बार क्लियर कर ही लिया है, नियामतें हम लिखते ही लिखते हैं। 3 सिचुएशंस आपने बचपन की याद करनी है जिसमें आप बहुत खुश रहते थे, बहुत स्वस्थ, बहुत तंदुरुस्त थे। उसके बाद आज के 5 शारीरिक, जो आपका बॉडी है, अगर आपके पाँव अच्छे चलते हैं तो उनको ग्रेटिट्यूड दो, हाथ अच्छे चलते हैं, ऐसे 5 चीजें पकड़े, और फिर अपनी वो एरिया पकड़े जहां पे आपको काम करना है। उस एरिया को उसकी आदर्श सिचुएशन वो बनानी है। आदर्श क्या हो गया?
अगर किसी के फेस में पिंपल्स या ब्लमिशेस के दाग हैं तो वो याद करेंगी कि जब मेरा फेस उस टाइम बहुत अच्छा था, वाओ वाओ वाओ, तो वो सिचुएशन लिखेगी कि मेरी स्किन बहुत ही स्पार्किंग और वो लिखकर बिल्कुल पर्ल की तरह चमक रही है, वो लिखकर वहां पर बस इतना डालना है। बस जो भी जिसका भी अपने उसके लिए होगा वो बस अपना एक ड्रीम डाल देंगे, कोई यहाँ पे कोई चेक करने वाला नहीं आपको, और यहाँ कोई मजाक नहीं उड़ेगा, ये गारंटी है, क्योंकि कहीं तो आपको एफर्ट्स करने हैं, यहीं कर लेते हैं। सो थैंक यू टू ऑल। यहाँ पे चैप्टर हमारा ओवर हुआ। अब किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, सभी चुप हो गए। इसमें हाँ ये नीता जी। सॉरी, मैं हाँ जी, पूछूं? बोलो। हाँ, हाँ जो बिल्कुल। आपने बोला कि 3, 5 और 1 का, तो एग्जैक्टली जैसे मेरे बोन्स में वीकनेस है, तो अब मैं उसको क्या कैसे करूं? मतलब आप क्या, मैं पूरा पहले समझ कभी आपकी बोन्स तो बहुत एक्टिव थी ना, एक दूसरे को, हाँ, बच्चों को पिटाई भी कर देते थे, बॉक्सिंग भी कर नहीं देते नहीं, थे। तो वो वो तो वाली आदर्श सिचुएशन लिखो बस। माय बोन्स आर वेरी हेल्दी, इसमें तो कुछ जाना ही नहीं, क्या पूरी ही एनर्जेटिक हो आप, वो चीज तो हमें लिखनी नहीं ना, आदर्श सिचुएशन ही तो लिखनी है ना। ओके ओके बस बिल्कुल पकड़ो। अगर आपकी आईज हैं, उनके लिए ये लिखो, क्या 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 दिखता है, मेरा विजन कितना जबरदस्त है आईज का, वो होता है ना, वो आंखों का 6x6 या कुछ इस तरह से होता है, वो लिख दो। यस खाली यस एक एक ही चीज लिखनी है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं डालनी हमने। ओके। बिल्कुल। और उसी पे देखिए, जब हम 30 लोग अगर इसमें हैं, 31 लोग हैं हम, अगर हम 31 लोग एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे तो उसका लेवल कहाँ तक पहुंचेगा। आज आप 31 लोगों के सामने अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी तक आप लोगों ने अपने ड्रीम को अंदर ही छुपा कर रखा। हेल्थ का तो सबका ही रहता है, आप उसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी की फोटो आपकी कितनी है, पहले की फोटो कितनी है, कोई नहीं हंसने वाला, क्योंकि सबको ही पता है। आप लोगों ने, मैं कल देख रही थी इसकी मनोज कुमार अपने टाइम में क्या जबरदस्त था, और मैं अभी बुढ़ापे की फोटो देख रही थी, मतलब शक्ल तो कुछ है ही नहीं यार। हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं? हमें तो एक जिंदगी चाहिए अच्छी, और वो ब्लेसिंग्स के थ्रू। आपको नहीं पता, जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना, मास्क ग्रेटिट्यूड होता है ना जब किसी चीज के लिए, तो उसमें एबेंडेंस आती है, एबेंडेंस, और वहीं से है जो रिजल्ट मिले। क्या पता किसकी किसकी ब्लेसिंग से आपका भला हो जाए। तो चलिए, हम यहाँ छोटी सी एक बहुत छोटा सा वो है, मुझे पता नहीं आज कुछ ऐसे अपने मन से ही आया कि मैं ये करवाऊं, क्योंकि इस पे मैं चाहती हूँ काम करना। ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है मृदुल जी। सॉरी टू इंटरप्ट नहीं यू। नहीं, बहुत अरे बहुत न्यू ही अच्छी कॉन्सेप्ट। आई हेल्थ, लाइक देखो इट वेरी हेल्थ वेल। इज वेल्थ। अगर हमारे स्वस्थ शरीर है ना, तो मेरे को लगता है कि उसके अलावा हमें और कुछ की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर शरीर स्वस्थ है, एकदम सब कुछ मिलेगा फिर। तो उसको पाने के लिए जल्दी हम क्यों उठ पाएंगे? सुबह जल्दी तभी उठ सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं। राइट। तो उसके लिए हमें अपने आप को क्रिएट करना है, तो यहाँ ये तो करना ही पड़ेगा। ये और आज एक बात हाँ मैं जी, पूछना चाह रही थी, जो आपने ये बोला है कि फोटो भेजो और हाँ सब लोग हाँ मैच करेंगे, तो जैसे हाँ अगर आपके ग्रुप में 50 लोग हैं, 50 फोटो आ गए, तो हाँ क्या हम जी, 50 लोगों को ग्रेटिट्यूड करेंगे या क्या करेंगे? बिल्कुल। इतना की काम तो कर ही सकते हैं हम। नहीं तो क्या करेंगे, 50 को एक ही सा? नहीं हाँ नहीं हाँ। नहीं नहीं, जैसे एक की फोटो आई है अभी, है ना? हम्म, रश्मि जी सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ जी, जैसे अगर अभी आपकी फोटो आ गई, ठीक है, हाँ, तो जितने लोगों ने आपको करना है, देखिए इसमें मैं किसी को नहीं बोलने वाली, आप 30 में से 30 करें, आप 30 में से 10 जने करें, ये आपके अपने साथ 100% वो है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि आपको उनको बहुत अच्छा अच्छा लिखना है, आप खाली जो उनका ड्रीम है उसके लिए उनको ग्रेटिट्यूड डाल सकती हैं, ब्लेस कर सकती हैं, और उनको उसमें ब्लेसिंग्स डाल सकते हैं, बिल्कुल। बस ग्रुप में ही डालना है या अपने आप लिख बस के रखना बस है? बस 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 उसके लिए आपने उनको बल्क ऑफ, मतलब एबेंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स देनी है, और तो कुछ भी नहीं कह रहे हम, क्योंकि उनका सपना सपना वो तो देख ही रही है। जब आप लोगों ने सुना होगा, जब तक हम इस चीज का ढिंडोरा नहीं पीटते कि मुझे ये चीज चाहिए, आपको मिल नहीं सकती।
और जब आप किसी चीज के लिए ये ऐलान कर देते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, तो सृष्टि के साथ साथ आपका दिमाग भी कहता है मैंने इतने लोगों के साथ में कमिट किया था, मुझे करना ही पड़ेगा कुछ। ये चीज को समझे। अभी तक आप अपने तक बैठे थे, अब आप इतने लोगों के बीच में आ गए और आप लोगों को उसको क्रिएट करने के लिए खुद के एफर्ट्स भी आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी नजरों में आ गए कि हाँ भाई मेरा सबके सामने बात हुई है, अब तो मुझे कुछ प्रूव करके दिखाना। और यही है मेन रिजल्ट का एरिया, क्योंकि काम तो सपनों पे करना है, सपने अगर पक्के करने हैं तो करना तो नहीं पड़ेगा। तो ब्लेस हेल्थ के लिए करना है क्या? एक आप एग्जांपल करके बताओ। देखिए जो भी जिसका जहां पे भी बैरियर होगा वो अपना वो ड्रीम की एक लाइन तो लिख ही देगा। अगर मुझे अपना वेट 63 करना है तो मैं लिखूंगी माय आइडल वेट इज दिस। तो ओके आप मेरे ओके। को फिर वेट के लिए करोगे, किसी का बोन्स के लिए तो उसको बोन्स अच्छा के लिए अच्छा, कर मतलब फोटो के साथ वो भी लिखेगा अपना? हाँ, एक लाइन ही लिखनी है, अपना अपना ड्रीम का एक लाइन तो लिखनी है ना। ओके ओके, ऐसे अब क्या समझ पता में चलेगा? आया। देखिए भगवान से भी हम कुछ मांग रहे हैं तो उन्हें बताएंगे, ऑर्डर देंगे तो राइट। मिलना है। मैं दुकान में जाकर बोल रही हूँ भैया दे दो कुछ, भैया बोलेगा क्या दे दूं? मैं हाँ ऑर्डर करूंगी कि मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए, तभी तो मुझे चीनी मिलने हाँ वाली है। राइट, मैं अब समझ बोलूंगी में आया। चीनी दे दो तो बोलेगा ले जाओ बोरी पड़ी है, पूरी की पूरी भेज देता हूँ घर पे। अब मुझे ही तो ऑर्डर करना पड़ेगा कि किलो चाहिए 2 किलो चाहिए, क्योंकि डिमांड तो मेरी है ना। ओके, मतलब सिंपल है गॉट बिल्कुल, इट, अभी तक हमने गॉट इट। किया नहीं, बट पता नहीं बहुत मेरे अंदर दिमाग में बहुत आया ही नहीं। अच्छी, बहुत ही मतलब एकदम ओरिजिनल आइडिया और बहुत ही अच्छा है, और सब जुड़ जाएंगे ग्रुप में। हाँ, यस अगर किसी को हेल्थ यस, पे इट्स भी, हेल्थ वंडरफुल। के अलावा मनी पर भी है ना, किसी का मनी का ही बहुत ज्यादा बैरियर है अगर, तो वो भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसके लिए भी, उसको भी इसी में कर लेंगे, बट हेल्थ सबसे पहले कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, मेरे ख्याल से एक टॉपिक पर ही ओके एक डन। बार एक करें, एक हाँ, हेल्थ पे कर। कंसंट्रेटेड हो जाएगा, है ना? देखिए हेल्थ पे भी Focus। बहुत चीजें हैं, अगर कुछ ना कुछ तो सबका ही रहता है कहीं ना कहीं। तो आज प्रेरणा नहीं है ना मेरा ख्याल। रश्मि जी आज आप कराएं ग्रेटिट्यूड थोड़ा। हाँ, छोटा सा करा दीजिए आप तो, विपाशना क्या क्या किया है आपने, आप तो करा सकते। ओ, थोड़ा सा करा दो बस, बिल्कुल छोटा सा हेल्थ पे करा दो, और आपसे ही हमें तथास्तु होगा। करवाएंगी रश्मि जी? हाँ, हेलो, करवाएंगे आप? हाँ जी, कैसा बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो रेडी हैं जी। जो भी गलती सलती है उसके लिए क्षमा याचना अरे क्या ऑलरेडी। बात कर रहे हो, यू आर क्योंकि अ मैं मास्टर। क्योंकि मैं एक्चुअली प्रिपेयर नहीं है। कोई ठीक है, वही तो, खैर। प्रिपरेशन तो है ही नहीं इसमें कुछ, हम्म, आप करवाएं बस। चलिए ठीक है, सभी लोग आंखें बंद करें और अपनी श्वासों पे ध्यान दें। श्वास बहुत आहिस्ता नॉर्मल श्वास लें, धीमे से श्वास लें, श्वास को अंदर जाते हुए महसूस करें। जब श्वास अंदर जा रही है तो उसके साथ आप एक रिलैक्सेशन की फीलिंग रखें कि मैं कितनी आसानी से सांस ले पा रही हूँ। सांस को होल्ड किया, उसके बाद उतने ही धीरे से हम सांस को छोड़ेंगे, ये फील करते हुए कि वाह, कितनी आसानी से मैंने सांस को बाहर छोड़ा, एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइट, वेरी लाइट, वेरी लाइट। फिर से यही प्रक्रिया करते हैं। लंबी सांस आहिस्ता से लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर धीरे से छोड़ेंगे। एक बार फिर सांस को भीतर लिया, होल्ड किया, धीरे से छोड़ा। अब हमारी बॉडी एंड माइंड थोड़े से फोकस हो गए हैं और हम ध्यान की अवस्था में गए हैं। अब हम थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड की तरफ मुड़ते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड करेंगे परम पिता परमात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद है, आपने मुझे ये जीवन दान दिया, मानव शरीर दिया, नारी तन दिया, जिससे कि मैं आपकी सृजन क्रिया में भागीदार हो सकी। मैं भी क्रिएटिव रूप से आपकी क्रिएशन का एक हिस्सा बन सकी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमात्मा कि आपने मुझे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ माता पिता का महादान वरदान दिया। मेरे माता पिता जो मेरा जीवन थे और आज भी हैं, उन्होंने अपने शरीर से, अपने खून से हमें पाला पोसा। आज भी उनका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। अब हम अपने माता पिता का धन्यवाद कर रहे हैं कि मेरे प्यारे माता पिता, आप धन्य हैं और आपके साथ मैं धन्य हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपना नाम दिया। आपका डीएनए ही से मेरा ही डीएनए बना हुआ है और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपके पालन पोषण और अच्छे संस्कारों का और आपकी प्यार का परिणाम है। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्य हूँ आप जैसे माता पिता के लिए। सॉरी। फिर मैं अपना स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करती हूँ। वाह परमात्मा, इतना सुंदर सुडौल स्वस्थ शरीर जो सिर से पांव तक स्वस्थ है। मेरे शरीर का हर सिस्टम, हर चक्र, हर अंग, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, और सबसे महत्वपूर्ण अंग मेरा दिमाग जो इतना मैग्निफिशिएंट ढंग से अपना काम कर रहा है। दिल जो मेरा जब मैं माँ के गर्भ में थी तब से धड़कना शुरू किया है और आज तक उसी गति से धड़क रहा है। यद्यपि हमने उसकी तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया, बहुत उसको नेग्लेक्ट भी किया, लेकिन वो आज भी मेरे साथ उसी प्यार से, उसी गति से धड़क रहा है। मेरे प्यारे दिल, मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ। आप हैं तो मैं हूँ। आप जब तक धड़क रहे तक मैं जीवित हूँ। मैं पंच तत्वों का भी धन्यवाद कर रही हूँ। माँ धरती, गगन देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आप हमारी जिंदगी में बहुत ही बैलेंस्ड और फेवरेबल ढंग से हमेशा विद्यमान रहते हैं। जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है, इसलिए मैं आपका दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं महाकाल समय की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ फेवरेबल दोस्त की तरह से रहता है, मेरे लिए और मेरे अपनों के लिए। समय का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं उन सभी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ जो हमेशा से समय समय पे जिन्होंने मदद की है, मेरे सपोर्टर रहे हैं और मेरी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए वो हमेशा साथ साथ है। उन सभी मित्रों का, परिस्थितियों का, वस्तुओं का धन्यवाद जो मुझे हमेशा खुशी देती हैं। एक धन्यवाद हमारा बनता है उस पैसे के लिए, उस धन के लिए, वो जन्म से आज तक मुझे भरपूर मिलता रहा, वस्तु के रूप में, भोजन के रूप में, कपड़ों के रूप में, गिफ्ट्स के रूप में, हर तरह से वो जो पैसा मिला उस धन्य के लिए जो सारी जिंदगी मुझे दिया गया और आज तक मिल रहा है, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद बहुत सारे हैं जिन चीजों का मैं नहीं कर पाई हूँ। हे परमात्मा, उन सभी चीजों के लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप लोग धीरे से जब बहुत चाहें हाथों को अपना मले और आंखों पे रखें, उन आंखों को भी धन्यवाद करें एक बार फिर से और धीरे धीरे प्यार से अपनी आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं तो कहूंगी आप ही रोज ग्रेटिट्यूड करवाएं। वाह वाह वाह, बोल दिया आपने। सो आप तो इतना ऊंचा उठा देती है। नहीं, सच्ची बहुत अच्छा किया। देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलती, शब्दों का ही खेल है, बट रियली में बहुत ही अच्छे शब्द और बहुत ही प्यार से कई चीजें तो सच्ची आपने जो बोली मेरे को भी उजागर हुई। सो थैंक यू। कहते हैं ना, शहद पके सो मीठा हुए, सच्ची बात है। आपके शब्दों से पता चल रहा था। बिल्कुल, थैंक यू सो प्रैक्टिस मच। बोलती है। बस थैंक यू। अगर पहले से कहा होता तो शायद और बेटर कुछ। अरे अभी भी इतना बेटर था कि ये शब्द स्पॉन्टेनियस था, ये स्पॉन्टेनियस था। शब्द कम पड़ जाए, इतना अच्छा बोले आप। सो थैंक यू, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। और चैलेंज के लिए रेडी हो जाएं प्लीज। थैंक यू। है ना, सब डालेंगे और जो नहीं डालेंगे वो भी हमें पता चल जाएगा कि उनका कोई सपना ही नहीं है। थैंक यू मैम। ये क्या हो रहा है? सो थैंक यू टू ऑल।